आज धनबाद सांसद की आयु 50 वर्ष है और कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार उनके पास 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है। यदि मान लें कि आज के बाद वह 30 साल और जिए, 80 साल एक संतोषजनक उम्र होता है, 30 साल और जिए, तो अगर वो उस बांटे, चूंकि वो बांटते भी हैं, अब बांटना चाहिए, अगर बांटने भी लगे ना तो एक दिन में 3-3 करोड़ रुपया बांटेंगे, फिर भी उस पैसे को खत्म नहीं कर पाएंगे अपने पूरे जीवन में। और एक आदमी बड़ी मुश्किल से, एक मध्यम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी एक दिन में बड़ी मुश्किल से 100, 200, 250 रुपये खर्च करता है। अगर उनको हम 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए दे दें, 5 लाख रुपए किसी का माने सैलरी नहीं होता है, किसी का महीना का सैलरी नहीं होता है, अगर हम 5 लाख एक दिन में उनको खर्च करने दें तो लगभग 2192 साल लगेंगे। ये महज जयराम महतो कोई भाषण नहीं दे रहा है पत्रकार बंधुओं, सोचिए कि कितनी बड़ी असमानता है कि एक आदमी अगर एक दिन में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है, 5 लाख रुपए समझ रहे, एक दिन का कह रहे, महीने का नहीं, एक दिन में अगर 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे खर्च करने में कितना लगेगा मालूम है? जितना अभी हम 2026 चल रहा है, यानी 2192 साल लगेंगे, माने 2000 साल से ज्यादा समय लगेगा खर्च करने में। सोचिए कितनी बड़ी असमानता बनी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम तथ्य कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि उनके पास 40,000 करोड़ की संपत्ति है। उसे मुंडेन कंपनी का थोड़ा जांच करवा लीजिए, बड़ी वो जांच करते हैं, मुंडेन का जांच कराइएगा, प्रीति इंटरप्राइजेज का जांच कराइएगा, खेमका का जांच कराइएगा, और अभी इंदू का। ये केवल नाम की नहीं और का है, सीधा पार्टनरशिप है। और अगर आपको जानना है तो जगन्नाथ भट्टा का जांच करा लीजिएगा, भारत भट्टा का जांच करा लीजिएगा, राजगंज के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पोचरी के भट्टे का जांच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जानना है तो कतरास में जो हनुमान मैंसन का ऊपर का फ्लोर है, सारा फ्लोर का जांच करा लीजिएगा। उज्जीवन जो बैंक है उसकी फ्रंट में जितना सारा जमीन उसका जांच करा लीजिएगा। लेढ़ी डूमर में जो 1.5 किलोमीटर का जमीन है उसका जांच करा लीजिएगा। और कितना बोले आप, राजेश जी कौन है, चुन्नू जी कौन है, गंगा जी कौन है, गांधी जी के सुने थे 3 मंदिर, ये 3 शख्स कौन है, इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हम उत्तर प्रदेश का जमीन आपको बताएंगे। वो गलत आदमी से गलत आदमी को छेड़ रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, और जब एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है ना तो धागा खोल के रख देता है। आप सिर्फ दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद विधायक के दोनों भाई, तो आपका एक फैन फॉलोइंग नहीं, पेड करते हैं लोगों को, फैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। उनको अकेले कहीं जाने भेजिए, कोई मार्केट में कोई प्लेस में 2 आदमी नहीं, वो पेड जो लोग हैं वो मेरे बारे में लिख दे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तथ्य लाइए ना, हम किसी को दान भी देते हैं तो अपना व्हाइट मनी देते हैं, हम चेक काट के देते हैं। कहाँ है 1 रुपया एक्स्ट्रा? ये ना, कहाँ हमने जमीन खरीदा है? हम डुमरी में रहते हैं, भाड़े के आवास में रहते हैं, क्यों न मेरे जिले से बाहर है, वो गिरिडीह जिला पड़ता है। और हम अभी 4-5 किस्सा सुनाए हैं आपको। अभी देखिए ना, रिसर्चर के सामना कर रहे हैं, तो रिसर्चर कहाँ रिसर्च करेगा ना, उनको होश नहीं ठिकाने आएगा तो बेकार कहिएगा। विदेश यात्रा, वह उनकी यात्रा मंगलमय हो। मैं उनसे व्यक्तिगत मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल मैं उनका आज भी बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन गलत नीतियों की मैं आलोचना करूंगा। एक और जहां गरीबी का और अमीरी के बीच खाई उत्पन्न हो रही है, एक और हम जहां शिक्षा के अभाव में पढ़े लिखे नौजवान दम तोड़ रहे हैं, एक और जहां स्वास्थ्य के अभाव में प्रतिदिन हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, और उसी देश में कोई सांसद, कोई विधायक, कोई ब्यूरोक्रेट्स अगर हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति रखेगा तो मैं सवाल करूंगा। बिल्कुल उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं सवाल करूंगा, और सवाल का जवाब उनके पास नहीं। अगर है तो आप रिसर्च करें, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। जाइए लेढ़ी डूमर का वो जमीन देखिए। अभी तो पलमा भी जा रहे हैं, पलमा भी रिसर्च करने जा रहे हैं कि पलमा में भी एक जमीन का मामला हमारे संज्ञान में आया है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो प्रमाण कर, एक भी हमने तो नाम लिया, लेढ़ी डूमर का जमीन का हम नाम ले रहे हैं, हम हनुमान मैंसन का नाम ले रहे हैं, हम 3 लोगों का नाम लिए, हम अभी उत्तर प्रदेश का जमीन का डिटेल आपको देंगे। वो बताए ना, जयराम महतो तो कहाँ, मेरा बपोती संपत्ति है 4 एकड़ 87 डिसमिल, उसके बाहर बताए, कोई बताए हमको, कोई भी बताए, या मेरे साथ रहने वाला संजय का फरजान जी, दीपक जी हैं, बताए कि इनका भी ग्रोथ हुआ, बताए। ऐसे नहीं होता। आज वो देखिए, एक बात सीधा है पत्रकार बंधुओं, आज इस देश को लोग गुमराह करने लगे हैं धर्म के नाम पर। जब अखबार में एक दिन छपा था उनके पास कि 12,000 करोड़ की संपत्ति है, तब उनको किसी ने आइडिया दिया होगा कि अभी देश में राम जी का माहौल है, आप राम मंदिर का स्थापना कीजिए। एक बात कीजिए, हम लोग अगर कोई भी गांव में मंदिर नहीं, वो यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं ना, तो कम से कम 6 महीना की तैयारी करते हैं, कम से कम 100 गांव में चंदा उठाते हैं। अगर मंदिर की बात करें ना, तो हमको याद है मेरे गांव में एक मंदिर है जो 1964 का स्थापना था, वो मंदिर आज तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि एक मंदिर बनने में 30 साल 40 साल कितना लोग करते हैं। पहले पिलर बना के छोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर लिल्टन करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर कलश स्थापना क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लोग हजारों गाँव का चंदा करते हैं। तो आप बताइए कब टेम्पो हो रहा था उसे चंदा उठाने के लिए, और नहीं तो फिर कहाँ से आएगा पैसा। धर्म आस्था का विषय है, सबको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा,
जब धर्म की बात कोई साधु करे सुहाना है, धर्म की बात कोई पैगंबर करे अच्छी बात है, धर्म की बात कोई जीसस करे अच्छी बात है। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, सोच लीजिए वो अपने अवैध कारोबार को उसके आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहा है। आज वो कह रहे हैं कि राम भक्त होना गर्व की बात है। ये कौन सा राम भक्त है जो अपनी चाची को अपने बेस्या शब्द से नवाजा सार्वजनिक जगह पर? बेस्या नहीं, बेस्या का जो विकृत शब्द होता है उस शब्द को आप और हम बोल नहीं सकते हैं। ये कौन सा राम भक्त है भाई जो बेस्या शब्द अपने सार्वजनिक हजारों लोगों के बीच में मीडिया के सामने अपनी चाची को संबोधन किया कर दे रहे हैं। बिल्कुल। और अगर वो इतने बड़े राम भक्त है तो मैं उनसे पूछूंगा कि खाली बता दे कि रामचरितमानस को किसने लिखा है और मूल रामायण को किसने लिखा है और कब की तारीख में लिखा है, और एक दोहा सुना दें। राम भक्त है ना भाई। मैं दोनों भाइयों को जो अपने अवैध कारोबार को राम जी के आड़ में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने एक धार्मिक माहौल में अपने अवैध कार्यों को छुपाने का प्रयास